देखिए, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने जो है वो जयपुर का इतिहास जो है पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे चौहानों के इतिहास की। और जैसे सबसे पहले हम जो है वो चौहानों की उत्पत्ति को समझेंगे। जैसे कोई जो है इनको अग्निकुंड सिद्धांत से इनकी उत्पत्ति को मानते हैं, कोई इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, कोई इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, तथा कोई जो है चौहानों को जो है वो विदेशी मानते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो है वो उत्पत्ति को हम समझ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अग्निकुंड सिद्धांत की। तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि अग्निकुंड सिद्धांत क्या है। तो जैसे अग्निकुंड सिद्धांत में जैसे एक ऋषि की चर्चा की गई है, ऋषि वशिष्ठ। तो जैसे एक ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ, वो ये यज्ञ किया करते थे माउंट आबू में। माउंट आबू पर जो है ऋषि वशिष्ठ जो है वो यज्ञ किया करते थे। और जैसे बात करें, जब ऋषि वशिष्ठ माउंट आबू पर जो यज्ञ किया करते थे तो वहाँ पर जो है वो दुष्ट राक्षस रहते थे और जो इनके यज्ञ को जो है वो भंग कर जाते थे। कोई इनके यज्ञ में जो है कोई पानी डाल जाता था, कोई धूल फेंक जाता था, तो कोई ऋषि के जो है वो गुदगुदी करके भाग जाता था। तो वहाँ पर जो है जो राक्षस थे वो जो है इनके यज्ञ को भंग कर देते थे। तो ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, तो यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो है ऋषि वशिष्ठ ने जो है वो अग्नि से जो है वो 4 जो है योद्धाओं को उत्पन्न किया। जैसे बात करें प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान। तो ऋषि वशिष्ठ ने जो है वो अग्नि से इन 4 जो है योद्धाओं को उत्पन्न किया, प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान। और जैसे बात करें चालुक्यों की, तो चालुक्यों को जो है वो सोलंकी भी कहा जाता है। तो ये जो है अग्निकुंड से जो है ऋषि वशिष्ठ ने इन 4 योद्धाओं को जो है उत्पन्न किया। तो चौहानों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड सिद्धांत से मानी जाती है। और बात करें इनके समर्थन की बात करें तो बाद में जो है मोणोत नेणसी तथा सूर्यमल मीसण, ये सूर्यमल मिश्रण है। कई किताबों में इनको जो है सूर्यमल मिश्रण कर देते हैं, तो इनका सही नाम है मिश्रण। तो मोणोत नेणसी तथा सूर्यमल मिश्रण जो है वो इस बात का समर्थन करते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड सिद्धांत से ही हुई है। अब जैसे हम बात करेंगे कि चौहानों को जो है वो सूर्यवंशी कौन मानते हैं। अब ये जान लेते हैं कि चौहानों को जो है वो सूर्यवंशी कौन मानते हैं। तो जैसे बात करें, एक कवि है जयानक भट्ट। तो इनकी एक किताब है पृथ्वीराज विजय। तो इस किताब में जो है जयानक भट्ट द्वारा लिखी गई किताब पृथ्वीराज विजय में जो है वो चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसके अलावा जैसे एक और कवि है, एक और जो इतिहासकार है नयनचंद्र सूरी, और इनकी किताब है हम्मीर महाकाव्य। तो ये दोनों जो है चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। अब इसके बाद जैसे बात करें चंद्रवंशी इनको कौन मानते हैं, जो चौहान है उनको चंद्रवंशी कौन मानते हैं, इनको भी जान लेते हैं। जैसे एक अभिलेख है हाँसी अभिलेख, ये पड़ता है हरियाणा में। तो हाँसी का अभिलेख है हरियाणा में। और एक है अचलेश्वर मंदिर अभिलेख,
तो हांसी अभिलेख तथा अचलेश्वर मंदिर अभिलेख जो है ये इनको जो है वो चंद्रवंशी मानते हैं, चौहानों को। अब इसके बाद बात करते हैं कि चौहानों को जो है वो विदेशियों से चौहानों की उत्पत्ति कौन मानते हैं। तो इनको देख लेते हैं, चौहानों को विदेशी कौन मानते हैं। तो जैसे बात करें, एक है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, एक है वी.ए. स्मिथ, वी.ए. स्मिथ, और एक है विलियम क्रूक, विलियम क्रूक। तो ये सब जो है, क्योंकि ये अंग्रेज हैं तो अंग्रेज जो है ये विदेशी हैं, तो ये जो है ये चौहानों की उत्पत्ति जो है वो विदेशियों से मानते हैं। जो विलियम क्रूक है उन्होंने जो है कर्नल जेम्स टोड की जीवनी लिखी थी। तो कर्नल जेम्स टोड की जीवनी जो है वो विलियम क्रूक ने लिखी। तो ये तीनों जो है चौहानों को विदेशी मानते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं कि जो चौहान हैं उनको ब्राह्मण कौन मानते हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं कि चौहानों को जो है वो ब्राह्मण कौन मानते हैं। तो जैसे अब ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही मानेंगे। जैसे बात करें, एक है दशरथ शर्मा, एक है अपने गोपीनाथ शर्मा, और एक बात करें अभिलेख की, बिजोलिया शिलालेख की। जो बिजोलिया का अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख, इन तीनों में जो है चौहानों को वो ब्राह्मण माना है कि चौहान जो है वो ब्राह्मण थे। जैसे बिजोलिया शिलालेख की जो है हम आगे बात करेंगे। जैसे दशरथ शर्मा की जो किताब, एक किताब थी इनकी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो ये दशरथ शर्मा की एक किताब थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा तथा बिजोलिया अभिलेख में जो है इनको चौहानों को जो है वो ब्राह्मण बताया गया है। अब हम बात करेंगे बिजोलिया अभिलेख की। तो कुछ बातें जो है इस अभिलेख की समझ लेते हैं, बिजोलिया अभिलेख की। जैसे बात करें इसके समय काल की, तो ये है 1170 ईस्वी का। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। तो जो बिजोलिया का अभिलेख है उसमें चौहानों को जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। नहीं केवल चौहानों को जो है ब्राह्मण बताया है बल्कि उनकी गोत्र भी बता दी गई है। तो इनकी गोत्र जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनमें बताया गया है। जो चौहान है उनको बिजोलिया शिलालेख में जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। और जैसे बिजोलिया शिलालेख अभिलेख की बात करें तो हमें इससे जो है और भी जानकारियाँ मिलती है। जैसे बात करें, जो बिजोलिया का जो अभिलेख है वो सोमेश्वर के समय का है, सोमेश्वर के समय का। और इसमें जो है सोमेश्वर को एक उपाधि दी गई है प्रताप लंकेश्वर, इस अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर। इसके अलावा जैसे बात करें बिजोलिया अभिलेख की, तो बिजोलिया अभिलेख से हमें पता चलता है कि वासुदेव ने जो है वो सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो इसी से हमें पता चलता है कि सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये बिजोलिया अभिलेख से हमें पता चलता है। और इसी से हमें पता चलता है कि जो विग्रहराज चतुर्थ था, विग्रहराज चतुर्थ था, उसने जो है वो दिल्ली तक अधिकार कर लिया था। ये भी हमें जो है वो बिजोलिया अभिलेख से पता चलता है। और जैसे बिजोलिया अभिलेख की और बातों को जाने तो इसमें जो है वो राजस्थान के प्राचीन जो है नगर, जो राजस्थान के प्राचीन नगर थे उनके जो है हमें पुराने नाम मिलते हैं। तो इसमें जो है राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे बात करें बिजोलिया की, तो बिजोलिया का हमें प्राचीन नाम मिलता है विजयावली, विजयावली।
और जैसे बात करें नागौर की, तो नागौर का हमें प्राचीन नाम मिलता है अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। इसके अलावा जैसे बात करें बीनमाल की, बीनमाल का हमें प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल। तो ये कुछ जो है बिजोलिया अभिलेख से जो है हमें राजस्थान के कुछ जो नगर थे उनके प्राचीन नाम मिलते हैं। इसके बाद जैसे बात करें जालोर की, तो जालोर का हमें प्राचीन नाम मिलता है जाबालीपुर। और सांबर का हमें प्राचीन नाम मिलता है शाकंभरी, तो सांबर का प्राचीन नाम जो है वो शाकंभरी मिलता है। ये सब बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। अब हम बात करते हैं सांबर के चौहानों की। तो अब हम पढ़ेंगे सांबर के चौहान। जैसे सबसे पहले बात करें जो चौहान थे उनका जो प्रारंभिक स्थल था वो सपादलक्ष था। सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख, जो कि सांबर झील के चारों तरफ का क्षेत्र था। और इनके जो प्रथम शासक थे वो थे वासुदेव। तो वासुदेव ने जो है वो चौहान वंश की स्थापना की थी लगभग 551 ईस्वी में। अब ये जानकारी हमें मिलती है, वासुदेव चौहान ने जो है 551 ईस्वी में जो है चौहानों की स्थापना कर दी थी। और ये जानकारी हमें मिलती है राजशेखर की एक पुस्तक है प्रबंध कोश। तो राजशेखर की जो पुस्तक है प्रबंध कोश, इससे हमें जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने जो है 551 ईस्वी में जो है चौहानों की, यहाँ सांबर के चौहानों की स्थापना की थी। तो ये इनका जो है संस्थापक हो जाता है, संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष। इसके बाद जैसे बात करें वासुदेव चौहान की, तो इन्होंने जो है वो सांबर झील का निर्माण करवाया था, सांबर झील का निर्माण। तो ये वासुदेव से संबंधित बातें हो जाती है। इसके बाद जैसे बात करें अगले शासक की, तो अगला शासक आता है गुवक प्रथम। तो बात करें गुवक प्रथम की, तो जैसे बात करें चौहानों की, तो चौहान जो है वो शुरू में जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के जो है वो सामंत थे। और जैसे बात करें गुर्जर प्रतिहार की, तो एक थे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय ने जो है वो गुवक प्रथम को एक उपाधि दी थी वीर की। तो वीर उपाधि जो है वो गुवक प्रथम को नागभट्ट द्वितीय ने दी थी। और शुरू में तो जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के जो है वो सामंत थे, लेकिन बाद में जो है गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिस कारण ये जो गुवक प्रथम है ये प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा थे। तो प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा जो है वो गुवक प्रथम को माना जाता है। तो गुवक प्रथम के बाद हम बात करते हैं चंदन राज की। चंदन राज ये अगला शासक आता है। तो जैसे बात करें चंदन राज की, तो इनकी एक पत्नी थी आत्मप्रभा, आत्मप्रभा या इसे कहें रुद्राणी। ये चंदन राज की पत्नी थी। तो आत्मप्रभा जो है वो प्रतिदिन जो है 1000 दीपक पुष्कर झील में जलाती थी और भगवान शिव की यह पूजा किया करती थी। तो 1000 दीपक ये जो है ये पुष्कर झील में रोजाना जलाती थी।
इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है वाकपति। वाकपति राज, ये अगला शासक आता है। वाकपति राज की बात करें तो इसे 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 108 युद्धों का विजेता। और इसके एक बेटा था, इसके एक जो पुत्र था उनका नाम है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज। और लक्ष्मण राज ने जो है वो नाडोल में चौहानों की स्थापना की थी। चौहानों की नई शाखा जो है उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। नाडोल पड़ता है पाली में। तो लक्ष्मण राज ने जो है उस नाडोल में चौहानों की एक अलग शाखा जो है उनकी स्थापना की थी। तो ये सांबर के चौहान हो जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अजमेर के चौहानों की।